ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਵਿਰਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जितने भी शरीर गुरु हजूरी विच बैठे हो, मन विरतियां करो इकागर। प्रेम अते सत्कार नाल नासरू मंसूर तेज दी मंजूर हक रा गंजूर जुमला फैज नूर दुष्ट दमन आपे गुर चेला सरबंस दानी अमृत के दाते कलगी धर पिता। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वालों बख्शी हुई पावन गुरु की फतेह। चढ़दी कला विच बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेड़ी संगत पिछे बैठी है वो भी नाल दिओ असीस। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु। तत् विचार है मथुरा तत् विचार है मथुरा तत् विचार है मथुरा तत् विचार है मथुरा। जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन। फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु। गुर तार तारण हारया गुर तार तारण हारया गुर तार देह भगत पूरन अबनासी देह भगत पूरन अबनासी देह भगत पूरन अबनासी देह भगत पूरन अबनासी। हो तुझको बलहारया हो तुझको बलहारया हो तुझको बलहारया धन गुर अर्जन देव साहिब जी 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 धन गुर अर्जन देव साहिब जी। जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु। उच्चारण करो
सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर करो कृपा। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। धन धन श्री गुरु अर्जुन देव साहिब जी महाराज। तिन्हां कोल तिन वड्डियां दातां हन। सब तो वड्डी दात के गुरु कोल गुरबाणी है। दूजी वड्डी दात गुरु दे कोल मेहरबानी है। तीजी वड्डी दात गुरु दे कोल कुर्बानी है। तिन्ने दातां गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी ने आप साब के रखियां। जिस वेले पंथ नूं लोड़ पई उस वेले तिन्ने बख्शिशां गुरु अर्जुन साहिब ने साडी झोली विच पा दित्तियां। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब महाराज जी। तिन्हां दे महल साडे माता माता भानी जी। तिन्हां दे घर विच पहला दो पुत्र हो चुके हैं। वड्डियां दा नाम बाबा पिरथी चंद, उन्हां तो छोटे ने बाबा महादेव जी, और सब तो छोटे ने धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज, जिन्हां नूं भट्ट साहिबाना ने एक सत्कारक शब्द यह कहा है कि हे गुरु अर्जुन साहिब, तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणे हो। हे गुरु अर्जुन साहिब, तुसी अपने जन्म तो ही गुरु नानक दे सिद्धांत नूं पछाण लिया सी। देखो, गुरु नानक बाबा जी दे घर भी पुत्र होए ने, पर गद्दी पुत्रां नूं नहीं मिली, गद्दी सेवकां नूं मिली। गुरु अंगद साहिब दे घर भी पुत्र होए ने, पर गद्दी पुत्रां नूं नहीं, गद्दी सेवक नूं मिली। गुरु अमरदास जी दे घर भी पुत्र हन, पर गद्दी पुत्रां नूं नहीं, सेवक नूं मिली। गुरु रामदास साहिब दी वारी आई ते अपने गुरु पिता दा एक एक बचन इन्ना कमाया कि गद्दी बाहर दे सेवक नूं नहीं, गद्दी छोटे पुत्र नूं प्राप्त होई। जिस दा जिक्र भट्ट साहिबाना ने भी कीता, भाई गुरदास जी ने भी कीता। धन धन गुरु अमरदास साहिब महाराज जी जिस वेले गोइंदवाल साहिब दी धरती ते बख्शिशां वरता रहे हन ते आप जी दी सुपत्नी ने आखिया सी कि भानी दा विआह करना है, वर किहो जिहा होवे, ते बाबा जेठा जी नाल उन्हां दा आनंद कारज होया। उन्हां दे घर तिन पुत्र बाबा पिरथी चंद महादेव ते तीजे गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। देखो, अजे गुरु रामदास जी गुरु नहीं बने, गुरु अमरदास जी गुरु हन। ते गुरु अमरदास महाराज गुरु अर्जुन साहिब दे नाना जी लगदे ने। ते छोटी जी उम्र दे अंदर अपने नाना गुरु दा प्यार माणिया, इन्ना प्यार माणिया कि गुरु अमरदास महाराज जी ने अर्जन साहिब नूं वेख के कई ऐसियां भविखवाणियां कीतियां सन जेड़ियां समा आके सच होइयां। एक दिन धन गुरु अमरदास महाराज जी अपने मंजे ते बैठ के नाम जप रहे सन। जिस वेले गुरु अर्जुन साहिब महाराज बाल अवस्था विच सन, अजे साल को दे भी पूरे नहीं होए, साल दे नेड़े होण वाले सन, ते रिड़दियां आए उस मंजे दे कोल जिथे गुरु अमरदास जी नाम पे जपदे सन। मंजे दा सहारा लिया
ਔਰ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੌਣ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਅਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਦੋਹਿਤਾ ਜੇ ਦੋਹਿਤਾ। महाराज कहने लगे भानीए दोहिता बाणी का दोहिता, ये साडा दोहता है पर ये कल्ला साडा दोहिता नहीं, ये तो बाणी दा जहाज होएगा। ये ऐसा जहाज बाणी दा तैयार करेगा कि जेड़ा नरकां नूं जांदा होया भी ये बाणी नूं पढ़ लएगा ते ओनू भी गुरु अर्जुन सचखंड विच पहुंचा देणगे। जिस नूं आपां पढ़िया है श्री सुखमनी साहिब, ਉਹਦੇ अंदर एक बड़ा प्यारा जिक्र आया है अखीर विच। गुरु अर्जुन साहिब कहंदे ने सिखा तू गुरु हजूरी विच बैठ के नाम जप। कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये 4 युग मन्ने गए ने ना। गुरु अर्जुन साहिब कहंदे ने आने वाले समय विच हजारां युग होर हो जाण, पर जेड़ा बंदा गुरु हजूरी विच सुखमनी पढ़ लेगा धर्म राज उदा लेखा कदे भी नहीं जे मंगेगा। शब्द तुसी पढ़ते हो कि एहो निधान जपै मन कोए, ते अगे 1 युग 2 युग दा जिक्र नहीं। महाराज कहंदे ने सब युग में ताकी गत होए। जेड़ा मर्जी युग आ जाए जपण वाले कोलों लेखा कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका लेखा गुरु नानक ने समझ लिया है। जिस वेले माता भानी जी ने कहा दोहिता है ते गुरु अमरदास जी ने आशीर्वाद दे के कहा दोहिता बाणी का बोहिता। छोटी उम्र विच अपने नाना जी कोल गुरु अर्जुन साहिब जी आके बह जाते सन। एक दिन माता भानी जी प्रशादा तैयार कर रहे ने, चुल्हे विचों प्रशादा कढ़ कढ़ के छका रहे ने गुरु अमरदास महाराज नूं। ते अर्जुन साहिब जी छोटी जी उम्र विच रिड़दे रिड़दे आए और गुरु अमरदास महाराज कोल बह के सारा थाल अपने वल खिंचण लगे जिवें बच्चा करदा है। जिस वेले वेखिया गुरु अमरदास जी ने भी सारा थाल अपने वल खिंच रहा है, गुरु अमरदास जी कहण लगे रुक ओ थाल दिया मालका। शब्द ने कि रुक ओए थाल दिया मालका, ये थाल मेरे कोलों ना लै, ये थाल अपने पिता दे कोलों लवी। वो गुरता गद्दी दा थाल, जिस थाल दा जिक्र करते ने वो है थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। ते जे को खावे जे को पुंचै, 2 गल्लां ध्यान विच रखियो। असी खा लैने आ पर जे पचिया ना ते फिर शरीर नूं नहीं लगेगा। बाबा जी कहते ने नाम जप के उन्होंने पचाना भी है। पचेगा किवें? गुरु नानक दियां संगतां दे जोड़े झाड़ के ये पच भी जाएगा। पर जेड़ा बंदा 4 सुखमनी करके ते 40 बंदियां नूं दसे मैं कीती जे, महाराज कहते ने तू खाया है पर पचाया नहीं। जे को खावे जे को पुंचै, पुंचै दा अर्थ है पचा लेना। ते बाबा जी कहते ने फिर तिसका होए उधारो, उस सिख दा उधार होएगा जेड़ा नाम जपण तो बाद भी सेवक बन के बैठे ते अरदास करे दाता जी मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा तुझको सौंपते क्या लागै। जेड़ा सब कुछ गुरु नूं सौंप देवे, महाराज कहते ने वो पुंच लैंदा है, वो नाम नूं पचा लैंदा है। एक दिन गुरु अमरदास महाराज जी कोठे विच नाम जपण ते उन्हां दा दरवाजा बहुत वड्डा सी ते लगिया होया सी, फिरिया होया सी।
अर्जुन साहिब जी की उम्र 1.5 पौने 2 सालां दी। गेंद नाल खेडदियां खेडदियां उधर आए ते जिस वेले उस कोठे विच गेंद चली गई ना, ते हुण उम्र है छोटी, हथ नाल बूआ खोलना चाहया पर खुलिया नहीं, पैरां नाल खोलना चाहया पर खुलिया नहीं। फिर उन्हां की कीता, गोडे रखे जमीन ते, हथ भी रखे जमीन ते, और सिर दे नाल धक्का मारिया ते दरवाजा खुल गया। गुरु अमरदास जी प्रसन्न होए ते अपनी गोद विच लैके एक बचन किया सी, वाह ओए दोहतिया, तू अज दरवाजा खोलिया अपने सिर दे नाल। धर्म दा दरवाजा सिर दे के ही खुलदा है। जदों धर्म दा दरवाजा बंद होएगा, हे अर्जन, तू अपना सिर भी इस पंथ वास्ते कुर्बान करके दरवाजा खोल देगा। आखिरी घटना गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी दे बचपन दी ਇਹ आउंदी है कि माता भानी जी प्रशादा तैयार करते ने। गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास महाराज नाल होर बच्चे ये प्रशादा छकते ने ते गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी चुल्हे दे वाले पासे नूं भजदे ने। माता जी ने पिछा कर दिता, फिर दोबारा चुल्हे वाले पासे आए ते फिर माता जी ने रोक दिता ते डांटिया। गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे, भानीए क्यों इनू डांटदी पई है? कहते महाराज चुल्हे दी अग वल जाई जांदा है, बड़िया रोकिया पर यह जाई जांदा है। गुरु अमरदास जी कहन लगे, इस कारज वास्ते ही ते आए ने, तू चुल्हे दी गल करनी है, ये भट्ठियां दियां तत्तियां तवियां ते भी बैठणगे और सारी दुनिया नूं ठंड देणगे ते तवी ते बह के सुखमनी साहिब दा ये पाठ भी करनगे। भाव कि ये बाणी नाल जुड़नगे, इन्हां दी शहादत भी होवेगी। ये सारे जिहड़े भविख दे शब्द सन, ये गुरु अमरदास महाराज जी ने उते सारियां नूं, माता जी नूं, गुरु रामदास जी नूं, सारियां नूं समझा दिते सन कि चारे जागे चौहों जुगी पंचायन आपे हुआ। चार गुरु साहिबान मानो चारे जुगां दे अंदर श्रोमणी ने, ते पंजवें गुरु अर्जुन साहिब महाराज ने, जिन्हां ने सारी सृष्टि नूं ठारन वास्ते आप तत्तियां तवियां ते चोपड़े नूं मारना है। गुरमुखो, जिस वेले समा अपनी चाले चलिया, गुरु रामदास जी नूं गुरता गद्दी मिली। गुरु रामदास जी ने अनंत बख्शिशां कीतियां ते इधर उन्हां दे तिन्ने बच्चे भी वड्डे होने शुरू होए। एक दिन की होया कि लाहौर तो गुरु रामदास महाराज जी दे ताए दा पुत्र सिहारी मल जी दा पुत्र आया ते ओने बचन किया कि हे सतगुरु, मेरे पुत्र दा ब्याह है ते आप कृपा करो ते लाहौर विच चलो। गुरु रामदास महाराज जी कहन लगे, भाई असी ते नहीं जा सकते, पर असी किसे ना किसे बच्चे नूं कह देने आ ते ओह ब्याह विच चलिया जाएगा तुहाडे नाल। कहंदे महाराज तुहाडा शुकराना, जेड़ा मर्जी बच्चा भेज दिओ, असी समझांगे कि तुसी ही आए हो, करो कृपा। गुरु रामदास महाराज जी ने बाबा प्रथी चंद जी नूं बुलाया। कहन लगे, प्रथी चंद जी, लाहौर ब्याह है सिहारी मल जी दे बच्चे दा, ते तुसी उत्थे जाओ ते ब्याह विच सारा प्रबंध वेखो। बाबा प्रथी चंद दे अंदर एक गल सी कि जे मैं चलिया गया ते गुरता गद्दी छोटे नूं ना किते दे देण। इस करके उन्हां कहा, नहीं महाराज, मैं ते लंगर दे समान नूं वेखना हाँ, आए गए दा मंजा बिस्तरा वेखदा हाँ, सारा इंतजाम मैं इत्थे करना वा। ते महाराज जी मैं चलिया गया ते प्रबंध सारा बेकार हो जाएगा। अज भी सिख दे मन दे अंदर ये गल घर कर गई है,
जे मैं आसे पासे होया ते प्रबंध बेकार हो जाएगा। गुरमुखो ऐसा नहीं है। जितना मर्जी वड्डा बंदा कोई अखवावे ते वो पासे हो जाए, गुरु नानक दा कम नहीं जे कदे रुकना। ये गुरु नानक दा थड़ा, एक गया ते दूजा खड़ा। पता नहीं गुरु ने किहदे सिर ते हथ रख देनी है ते किहदे उत्ते गुरु ने बख्शिशां कर देनियां ने। बाबा पिरथी चंद दी ये सोच कि जे मैं चलिया गया ते इत्थे दा प्रबंध बेकार हो जाएगा, उन्हां मना कर दिता, महाराज मैं नहीं लाहौर जाना। दूजे पुत्र बाबा महादेव नूं आखिया तुसी जाओ। उन्होंने भी गल कही, क्योंकि वो सन्यासी सन। गुरु रामदास जी दे दूजे सपुत्र सन्यासी सन, उन्हें ब्याह नहीं सी कराया। ते वो कहने लगे, महाराज ना मैं किसी नूं ये मानना वा, कोई मेरा है कोई बेगाना है, इस करके मैं ब्याह शादियां दे विच नहीं जाना। उन्हें भी मना कर दिता। जिस वेले शब्द कहा कि अर्जन नूं बुला के लियाओ, जिस वेले अर्जन देव साहिब जी महाराज आए ने ना, ते उम्र कोई वड्डी नहीं है, 16 कुछ सालां दी उम्र है। जिस वेले आए ते आके बचन किया, दाता हुक्म। गुरु रामदास जी कहन लगे, अर्जन इंज करो, तुसी इन्हां नाल लाहौर जाओ ते उत्थे विआह आदिक दा प्रबंध वेखो, उत्ते हाजरी भरो। हुण तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो की है। ये गुरु अर्जुन साहिब जी सिख चुके सन कि गुरु दे हुक्म विच रहना ही ब्रह्म दी पछाण करनी है। जेड़ा बंदा गुरु दे हुक्म तो परे चला गया, वो जितना मर्जी नाम जपे, जितना मर्जी संसार विच उदी शोभा होवे, पर गुरु तो पासे होया बंदा कदे मुकत नहीं। जेड़ा गुरु हजूरी विच आ गया, बहुता ना भी जपे, किनका ही जप लवे ते किनका भी जपिया उदा गुरु अर्जुन साहिब परवान कर लेंदे ने। महाराज ने बचन आखे कि तुसी लाहौर जाओ ब्याह विच, उत्थे प्रबंध वेखो। गुरु अर्जुन साहिब महाराज दी उम्र भर जवानी दी है। पता है की शब्द किया, हे गुरु रामदास गुरु पिता जी, तुसी अज मैनू लाहौर मिठाइयां खाण वास्ते भेज रहे हो। मैं अज भी जाण नू तैयार वां। कल नू जे लाहौर तत्तियां तवियां ते भी भेजोगे, मैं उत्थे भी जाण नू तैयार हां। अपने गुरु का हुक्म नहीं टालिया। इतना गुरु बाबा जी ने हुक्म नू बजाया, सत करके मन्निया। ते जिस वेले बाबा पिरथी चंद गुरु अर्जुन साहिब महाराज नूं वेखदे ने ते अंदर साड़ा खाउंदे ने। लाहौर पहुंच गए गुरु अर्जुन साहिब महाराज। एक दिन दो दिन, जदों कई दिन बीत गए, हुण अंदर दा मन ये करे कि मना गुरु के दर्शन नहीं होए। चिट्ठी लिखी कि महाराज जी मैनू कई दिन हो गए, हुण अपने कोल बुला लवो। पर वो जिहड़ी चिट्ठी सेवादार लैके आया सी ना, वो प्रति इहने छिन लई ते अपने बोझे पा लई। अगले दिन फिर चिट्ठी भेजी, वो चिट्ठी भी उन्हें छिन लई। 3 चिट्ठियां भेजियां, तिन्ने छिन लईयां। हुण गुरु अर्जुन साहिब ने कहा सेवादार नूं कि भाई सिखा, ये चिट्ठी सीधी गुरु रामदास नूं देनी है। जिस वेले गुरु रामदास महाराज नूं चिट्ठी दिती ते उहदे विच लिखिया सी, दाता जिवें चातरिक स्वान दी बूंद नूं तरसदा है, बबीहा आकाश दी बूंद नूं तरसदा है, ते अमृत वेले पुकारा करदा है कि बरसो किरपा धार। दाता तेरे दर्शना तो बिना मेरा जीवन निफल है, कर किरपा ते मैनू आप दर्शन बख्श। ते दाता मैनू अपने चरणा विच बुला। जिस वेले गुरु रामदास जी ने ये चिट्ठी नूं पढ़िया ते वाचिया, गुरसिखो उस दिन बाबा बुड्ढा जी नूं भेजिया सी। बाबा बुड्ढा जी नूं कहा सी, तुसी पालकी लैके जाओ ते अर्जुन देव नूं साडे कोल लैके आओ। जेड़ा बंदा सिੱਖੀ कमाणी शुरू कर देवे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ गुरु पालकियां भी भेज दिंदा है। जेड़ा बंदा
अपना सिर गुरु चरणा विच रख देवे। मैं कहना किसी बंदे अगे रखिया सिर, किसी मूर्ति अगे रखिया सिर, जां किसी धन वाले दे अगे रखिया सिर, वो मान नहीं प्राप्त करता। जेड़ा सिर गुरु नानक दे अगे झुक जाता है, महाराज कहते ने सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम, जाए लगे गुर पैरे राम, जाए लगे गुर पैरे राम, जाए लगे गुर पैरे राम। जेड़ा सिर गुरु अगे लग गया, महाराज कहते ने वो सिख ओदा सिर सब पवित्र है, पावन है, गुरु उतों कुर्बान है, जेड़ा गुरु अगे झुक गया। जिस वेले महाराज जी ने होर कई परीक्षावां लईआं, उन्हां दे अंदर गुरु अर्जुन साहिब जी संपूर्ण निकले ते गोइंदवाल साहिब दी धरती ते गुरता गद्दी दी रसम धन धन गुरु रामदास महाराज ने की। देखो रहंदे अमृतसर सन, पर लड़ाई झगड़ा ना होवे, इस करके गोइंदवाल साहिब ए पगड़ी दी रस्म कह लो, गुरता गद्दी दी रस्म कह लो, ये उथे हुई। ते जिस वेले गुरु रामदास जी ने दस्तारा रखिया, गुरु अर्जुन साहिब दे सिर ते पृथ्वी चंद पहुंच गए ते उन्होंने वो दस्तार खो लई ते अपने सिर ते बननी शुरू कर दी। बाबा बुड्ढा जी कहन लगे, ओ पृथ्वीए कुछ होश कर, ए जिस वेले गुरु रामदास ने अर्जुन साहिब नू दिती ए बख्शिश सी, तू जदों खो लई ए निरा कपड़ा बन गया, तू कपड़े जितने मर्जी बन्नी फिर, पर जेड़ी गुरु रामदास दी कृपा है वो गुरु अर्जुन साहिब ते होई है। जिस वेले गुरता गद्दी दा मालक धन गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन साहिब जी नू बनाया, ते देखो बाबा प्रिथी चंद बहुत ज्यादा साड़े विच आए। उन्होंने अपने मसंद पैसे दे के तैयार किते, सरकारे दरबारे अपनी गल रखी कि जी गुरु ते असल विच मैं हां, मेरे अगे मत्था टेको। जेड़ियां संगतां अमृतसर साहिब जांदियां सन ते प्रिथी चंद दे मसंद ये कहंदे सन कि असल गुरु प्रिथी चंद है, तुसी उन्हां नू जाके मत्था टेको। हुण बाहरों आई संगत नू पता नहीं सी लगदा भी गुरु कौन है। संगतां ने प्रिथी चंद नू गुरु मनना शुरू कर दिता। जिस वेले लंगर दी वारी आई भी लंगर कित्थे छकना है, ते लंगर छकण वास्ते गुरु अर्जुन साहिब दे घर भेजना शुरू कर दिता। चढ़ावा सारा आपे लै लेना ते लंगर छकण गुरु अर्जुन साहिब दे घर भेज देना। ते गुरु अर्जुन साहिब महाराज दे लंगरां विच क्योंकि चढ़ावा नहीं सी आउंदा ते प्रशादा पानी भी घट होना शुरू हो गया। एक समा ऐसा आया कि माता गंगा जी ने अपने सारे गहने गट्टे बेच दिते और गुरु अर्जुन साहिब दे हुक्म मुताबिक लंगर विच प्रशादा बनवाना शुरू कर दिता। एक दिन भुज्जे छोले लंगर विच जदों वरताए जाण ते बाबा बुड्ढा जी आए। बाबा बुड्ढा जी आगरे गए हुए सन। वापस जदों आए ते वेखिया कि लंगर दे अंदर केवल भुज्जे छोले। बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, माता गंगा जी असी ते गुरु अंगद साहब वेले ओ समा भी वेखिया है जदों खीर भी घिओ पा के दिती जांदी सी, ते एडा माड़ा हाल लंगरां दा किवें हो गया। माता गंगा जी ने शब्द किया, कहंदे बाबा बुड्ढा जी लंगर दी हालत इस वेले इउं तां हुई है क्योंकि प्रिथी चंद जी सारा चढ़ावा अपने घर रख लैंदे ने ते लंगर छकण वास्ते संगतां नूं इधर भेज दिंदे ने। ते असी ये सोचिया है कि चढ़ावा आवे भावें ना आवे, असी अपना आपा बेच के भी गुरु नानक दियां संगतां नूं लंगर छकाना है। गुरु की सेवा करनी है, संगत दी सेवा करनी है। गुरमुखो समा अगे चलदियां चलदियां इउं आया
कि धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दे कोल बड़ियां संगतां आउंदियां ने ते महाराज जी कोल पिपली साहिब जिहड़ा अस्थान है ना, काबल दी संगत उत्थे आई ते महाराज जी नूं पता लग्या कि संगतां आईयां ने ते उन्हां ने अज दा विश्राम अमृतसर साहिब दे बाहर करना है। ते महाराज जी ने अपना भेस वटाया, माता गंगा जी नूं कहा कड़ा प्रसाद दा वड्डा थाल बनाओ। कड़ा प्रसाद बनाया ते गुरु अर्जुन साहिब जी पिपली साहिब दे अस्थान ते पहुंचे। सारियां संगतां उत्थे बैठियां सन ते भेख बदल के ते इह कहा मैं सिख हां ते सेवा करन वास्ते आया वां। अरदासा सोधिया गया, सारी संगत ने कड़ा प्रसाद छकिया, दुध दा लंगर छकिया ते महाराज जी कह रहे सन जिहड़े बुजुर्ग आए सी ना, किसे दे गोडियां विच दर्द होवे, किसे दियां बाहां, किसे दे पैर दर्द होण, गुरु अर्जुन साहिब महाराज सारी रात संगतां दे चरण दबांदे रहे ते जिस वेले अमृत वेला होया ते महाराज चुप उधरों दी आउण लगे ते बुजुर्ग ने कहा ओ जथेदारा सारी रात तू बड़ी सेवा कीती, असीं कवांगे गुरु अर्जुन साहिब नूं कि तैनूं लोक परलोक दीयां खुशियां बख्शिश करन। पछाणिया नहीं कि ये गुरु ही ने। जिस वेले अमृत वेले सारी संगत चल के आई, जिस वेले आके गुरु जी दे दर्शनां वास्ते पुछण भी दर्शन हर बंदा कवे मैं पहला करने ने, दूजा कवे मैं पहला करने ने। उन्हां कहा भी जोड़ियां कोल चप्पलां कोल कौन खड़ा होएगा, किते कोई लै गया ते फिर ते गुरु अर्जुन साहिब महाराज ने दस्तारा बन्निया सी, कहण लगे तुसी गुरु के दर्शन करियाओ ते मैं तुहाडे जोड़ियां दी सेवा करूंगा। जिस वेले अगे आए दर्शन करन वास्ते संगतां गईयां, सिंघासन खाली, बाबा बुड्ढा जी उत्थे बैठे होए नेड़े ते सारी संगत ने पूछया बाबा बुड्ढा साहिब जी गुरु के दीदार करने ने सतगुरु नजर नहीं आउंदे पए। बाबा बुड्ढा जी कहण लगे जिन्हां नूं जोड़ियां विच खड़ा के आयो ओही गुरु अर्जुन साहिब महाराज। सारियां संगतां भज के पईयां, सच्चे पातशाह सानू बख्श लै असी तेरे दर दे कीड़े हां ते महाराज असी अपने जोड़े तेथों चढ़वाइए। महाराज कहण लगे भाई सिखो तुहाडे अंदर गुरु नानक दी कृपा है ते मैं संगत दी सेवा ते गुरु दी सेवा विच कोई फर्क नहीं जानिया। और सच है गुरमुखो जिस दी सेवा करो संगत दी, अगर संगत सेवा नाल प्रसन्न हो गई है समझ लेना गुरु नानक आपे ही प्रसन्न हो गया है। सिख दे मन अंदर संगत वास्ते बड़ा प्रेम बड़ा प्यार होना चाहिदा है। धन गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी ने वेखिया कि सरोवर बनवा दिता गुरु रामदास महाराज ने ते विच हरि मंदिर बनवाना है ते ओ हरमंदिर साहिब गुरु अर्जुन साहिब जी ने बनवाना शुरू किया। आप जी नूं ध्यान होएगा कि पहली इट मुसलमान साईं मियां मीर ने लगाई। पहला गुरुद्वारा सिखां दा बनन लग्या है, पर वो कल्ला सिखां दा गुरुद्वारा नहीं, उहदे 4 दरवाजे तां ही रखे ने कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जेड़ा मर्जी होवे, जेड़े मर्जी दरवाजे वाला आ जाए, गुरु अर्जुन साहिब हरमंदर विच सारियां ते बख्शिश करनगे, सारियां ते कृपा होएगी। जिस वेले बाबा प्रथी चंद ने ओकार सेवा करनी शुरू कर दिती ना, ते चूने विच उन्होंने रेत मिलाना शुरू कर दिता, मिलावट करनी शुरू कर दी। गुरु अर्जुन साहिब महाराज आए, उन्हें वेखिया कि ये तो बड़ी वड्डी मिलावट चल रही है, हरमंदर बन रहा है, इट्टां विच चूने विच बड़ी मिलावट हो रही है। महाराज कहन लगे पृथ्वी चंद जी ये की करदे पए हो, एडी मिलावट क्यों? बाबा पृथ्वी चंद जी कहन लगे कि अर्जुन साहिब जी चूना घट है, थोड़ा है,
इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रेत मैं ज्यादा मिला रहा हाँ किते मुक ना जाए। गुरु अर्जुन साहिब महाराज कहन लगे प्रथी चंद जी जदों नीयत साफ होवे ते गुरु नानक दे घर कुछ मुकदा नहीं, ऐते ते सारियां बख्शिशां नाल नाल होई जाणगियां। तुसी रेते विच चूने विच बहुती मिलावट ना करो, वधिया मसाला बनाओ ते हरमंदर साहिब नूं बनवाओ, क्योंकि इत्थे गुरु नानक दी संगत ते बड़ी कृपा है। गुरु दे घर विच किसे गल दा टोटा नहीं आएगा, क्योंकि साडे नाना जी ये शब्द कहंदे सन साचे साहिबा क्या नहीं कहते है। अज भी जेड़ा बंदा इंज कहंदा है गुरु घरां विच जी इस गल नूं आपां थोड़ा जिहा कर लईए, नहीं ये नहीं काम हो सकदा, माया दी घाट है। मैं कहना घाट कली नीयत दी है गुरमुखो, गुरु नानक दे घर विच किसी चीज दी घाट नहीं है। बंदा जिस वेले ये समझ लवे कि खीसा तेरा ते हथ मेरा, खीसा गुरु नानक दा है, कल्ला साडा हथ है जिहड़ा वंडण वाला है, जिहड़ी जेब है ना वो गुरु नानक महाराज दी है, ते ये जेब कदे भी खाली होण वाली नहीं है। करोना दे अंदर तुसी आप वेखिया होएगा किस तरह गुरु नानक दे सिखां ने ट्रक भर भर के लंगर चलाए ने। लोकां दी आमदन हो गई सी 0, पर सेवा कर दिती 100% अगे, क्योंकि गुरु नानक दा यही सिद्धांत है भाई किरत करो, नाम जपो ते वंड के ओनू छको। धन गुरु अर्जुन साहिब महाराज ने हरि मंदिर बनवाए, जिस नूं अज अज्ञानता विच असी गोल्डन टैंपल भी कहने हैं। नहीं, मेरी बेनती है गोल्डन टैंपल ना कहा करो, क्योंकि हरमंदर दी वडियाई तां नहीं कि ते सोना लग्या है, हरमंदर दी वडियाई तां है उत्थे नाम जपण वालियां रूहां जपदियां ने सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। जिस वेले हरमंदर साहिब जी पूरे तौर तो तैयार होए ना, ते गुरु अर्जुन साहिब महाराज ने परिक्रमा विच खड़ के हरमंदर साहिब नूं वेखिया ते महाराज जी कहन लगे डिठे सबे थाम नहीं तुद जिहिया, बद्धो पुरख विधातै तातू सोहिया, बसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर, हर हां नानक कसमल जाए नाय रामदास सर। सारे पाप दूर होणगे जदों सिख गुरु रामदास साहिब दे सरोवर विच इशनान करके ते हर मंदिर विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकेगा, ते सारियां बख्शिशां गुरु बाबा सिख दी झोली विच पाउणगे। जिस वेले हरमंदर साहिब संपूर्ण तौर तो बनिया, उस तो बाद महाराज ने वेखिया कि बाणी विच मिलावटां बड़ियां होणियां शुरू हो गईयां। प्रथी चंद दा पुत्तर मेहरबान बड़ियां बाणियां विच मिलावटां करदा सी। उपरों लिखनी ओने अपनी बाणी ते थल्ले नाम नानक दा पा देना। तुसी शायद पढ़िया भी होएगा, बहुता कार्डां उत्ते लिखिया हुंदा सी सतगुर दाते काज रचाया अपनी मिहर कराई, दासा कारज आप सवारे ए उसदी वडियाई। ये तो सुनिया होएगा, ये बाणी नहीं है। फिर सुनियो, ये बाणी नहीं है, ये कोई मेहरबान दी बाणी है। नाम नानक लिख दिता ते इंज कीता भी लोकां नूं भरमा लईए, पर गुरु अर्जुन साहिब महाराज ने कहा नहीं, ये सचखंड दी बाणी है, ये धुर की बाणी है, इत्थे मिलावट नहीं चाहिदी। जेड़ा सिख गुरु की बाणी नूं मत्था टेकेगा ते बाणी धुर तो आई है ते धुर तक ही सिख नूं लैके जाएगी। महाराज जी ने कृपा की राम सर दे कंडे उत्थे भाई गुरदास जी नूं आखिया कि आपां ग्रंथ साहिब तैयार करना है, ते पुछया सतगुरु
ਆਪ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਥਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक को लागै तुल पवान। ये अवस्था चाहिए है ब्रह्म ज्ञानी दी। जिवें हवा अमीर ते गरीब नूं वख-वख नहीं लगदी, तुसीं इकट्ठियां खड़ा कर दिओ मैदान विच, जिवें दी अमीर नूं लगेगी तिवें दी गरीब नूं लगेगी। इसे तरह ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था यही है कि कोई टुटिया होवे, जुड़िया होवे, अमीर होवे, गरीब होवे, ब्रह्म ज्ञानी सारियां नूं इक्को दृष्टि नाल वेखदे ने। मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै एकस बिन कोए। नानक ये लक्षण ये निशानियां ब्रह्म ज्ञानी होए, ये निशानी है ब्रह्म ज्ञानी दी। ते बाबा बुड्ढा साहिब जी ने 1.5 साल तो वध कथा कीती हरमंदर साहिब, क्योंकि इन्ना समा ग्रंथ साहिब नूं बनवाण विच लग गया। ते जदों ग्रंथ साहिब जी तैयार कीते ते अज सारियां संगतां नूं गुरु ने हुक्मनामे भेजे कि आपां ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करना है हरमंदर विच। सारियां संगतां आईयां। गुरु बाबा जी ने